नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कुछ नए अपडेट के साथ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें क्योंकि मार्केट में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या ये स्थिति इसी तरीके से रहेगी या फिर इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। रही बात मार्केट की ऑनगोइंग चीज़ों को लेके, तो ये सारी बातें आपके सामने में रखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार के अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। फॉलो करें उस चैनल को, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। बाजार में कौन सी कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से मुनाफा कमा रही है, ये सारी बातें आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों यूएस मार्केट, जो कि फिलहाल अगर देखें तो मार्केट में टर्बुलेंस है, लेकिन फिलहाल अभी जो है रिकवरी मोड नजर आ रही है। वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी है, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आपको ग्राफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट की क्लोजिंग के टाइम तक ये किस तरह की चीज़ें कंसीडर होती हैं, ये हम डिस्कस कर रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों कल के आने वाले वीडियो में इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग आपके सामने रखेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग अगर किस तरह से होती है तो उसका असर इंडियन मार्केट पर मंडे दिन किस तरह से पड़ने वाला है। तो इसलिए नज़र एंड ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों आज की इनकी गेम चेंजिंग पॉइंट, और वो क्या है गेम चेंजिंग पॉइंट। हर कोई सोच रहा है कि बाजार में गिरावट होगी, लेकिन यहाँ देख सकते हैं पूरा टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। F5 और DS की एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो बाइंग दोनों तरफ से है। F5 की बात करें तो लगभग 25 तारीख के दिन लगभग ऑलमोस्ट 2900 के आसपास की बाइंग, DS की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 3500 करोड़ के करीब की बाइंग। तो दोनों ही तरफ से बाइंग है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, और इतना भी है कि इतनी भी ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव नहीं है। सिर्फ समझने का दायरा ज़रूर होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। तो बेसिकली कह सकते हैं ट्रम्प की तरफ से ऑफर किया गया है सऊदी अरेबिया के प्रिंस को, एंड लगभग $100 बिलियन की ये डील है। तो बेसिकली इसके लिए सारी बातचीत चल रही है, और यहाँ पर देखें तो दोस्तों एक चीज़ें एक ऑफर के रूप में हमें देखने को मिली। द ऑफर पैकेज कम्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ former President Joe Biden unsuccessful tries to finalize a defense pact with Riyadh as a part of broad deal that कह सकते हैं सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल, जो कि पहले सऊदी अरेबिया डील करता था डिफेंस के मामले में इजराइल के साथ। अब ये डील दोस्तों कह सकते हैं यूएस के साथ होती देखने को मिल सकती है। इस डील पे अगर बात करें तो दोस्तों दोनों मुल्क को फ़ायदा होगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो ये देखते हैं इसका असर किस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों मार्केट में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, इस पर भी नज़र रखनी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं ट्रेड वॉर जो भी ऑनगोइंग चल रहा है उस पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। समहाउ यहाँ पर अगर बातचीत का दौर शुरू हुआ है तो जो अदर कंट्रीज है जो ऑलरेडी पाइपलाइन में इस चीज़ को लेके, उस पर भी कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। और इंडिया इन बिहाफ अगर बात करें इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस है, इसलिए इंडिया ने कह सकते हैं रिड्यूस किया है टैरिफ, जो कि वो इंपोर्ट करता है बेसिकली यूएस के प्रोडक्ट को, जिनमें से सुपर बाइक्स आ जाती हैं और अदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वापस यूएस भी इस चीज़ को फॉलो करेगा, और यूएस भी अपनी तरफ से टैरिफ्स में कुछ ना कुछ नेगोशिएट करेगा, जो भी इसने लगभग फिलहाल 26% का लगाया है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, जो कि इस चीज़ को ज़रूर एक अच्छे नोट्स पे लेके जा सकता है। फिलहाल ऑनगोइंग ट्रेड डील चल रही है, बातचीत का दौर शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और कई राउंड्स ऑफ बातचीत चलती है, राउंड्स ऑफ मीटिंग्स चलती है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें फाइनल होती हैं। तो फिलहाल इंतजार करते हैं, देखते हैं किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशंस जो है क्लियर करता है इन सारी हर्डल्स को। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं रीडा IRED है, आज के दिन भी लगभग ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास गिरावट 166 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो असर हर एक स्टॉक्स में देखने को मिला है आज के दिन, चाहे वो रीडा हो, चाहे वो दोस्तों टाटा के स्टॉक्स ही क्यों ना हो, चाहे अदानी के स्टॉक्स ही क्यों ना हो, हर जगह एक तरीके का डेंट हमें देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड सिचुएशन आप सभी को पता है फिलहाल जो कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशंस कह सकते हैं एडवर्स हुई है, जिसके कारण सारी चीज़ें हुई हैं। रही बात दोस्तों नंबर्स अच्छे हैं फिलहाल, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों स्टॉक की बात करें तो प्रॉपर डिटेलिंग करनी ज़रूरी है। इसलिए रीडा स्टॉक्स में अगर फर्दर अगर बाइंग करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, सारी पॉइंट्स को आपको नोट करके आगे बढ़ना है, उसके बाद रिसर्च करके सारी चीज़ों को ऐड करना है। अभी क्या करना है, प्रॉपर वेट करना है सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने के लिए, एंड थोड़ा सा ध्यान रखें ईडा के पर प्रॉपर स्टडी जरूर करें, क्योंकि ये कंपनी एक तरीके से NBFC सेक्टर्स में डील करती है, जो कि ज़्यादातर जितने भी सोलर्स हैं उनको फाइनेंस करती है, सोलर बिजनेस को फाइनेंस भी करती है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ध्यान रखिए इस पर जरूर। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी, फिलहाल अगर देखें टाटा के स्टॉक्स लगातार गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है,
फिलहाल ऑनगोइंग सिचुएशन है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी जो कि स्टॉक ऑलमोस्ट लिस्टिंग के बाद अभी तक किसी तरह का कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखा पाया। देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट लगभग 43% तक की गिरावट हो चुकी है। 1200 के आसपास की लिस्टिंग थी, तब से लेकर अभी तक गिरावट 692 के करीब इसका लेवल है। फर्दर बाइंग के हिसाब से अगर बात करें तो दोस्तों अभी फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों पे अभी नज़र नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो नंबर के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी के जो नंबर्स है वो प्रॉफिट राइज हुआ है जो कि 20% के करीब है। हालांकि Q4 के नंबर के हिसाब से है। इसके साथ साथ कंपनी ने इंटरमीडिएट डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है एंड स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। इसके साथ अगर चीज़ों को देखें तो सारा टोटल किस तरीके से बैठता है तो देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि फाइनल डिविडेंड रुपीज़ ऑफ 8.35 पर इक्विटी शेयर्स एंड अ वन टाइम स्पेशल डिविडेंड 3.35 रुपीज़ पर शेयर्स, मतलब ये 8.35 प्लस 3.35 ऑलमोस्ट लगभग 11 रुपये के करीब का या 12 रुपये के करीब का आपको डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोटल नंबर भी दिख जाएगा लगभग 11 रुपीज़ 70 पैसा के करीब। ये दोनों चीज़ों को मिला के बनता है। तो कह सकते हैं सिर्फ डिविडेंड फोकस पॉइंट होना नहीं चाहिए, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ। सिर्फ ध्यान आपको रखना है कि कंपनी का प्रोग्रेस किस फॉर्म में होता है। मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ी बहुत चीज़ें एडवर्स ज़रूर है। यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट भी राइज हुआ है, लेकिन स्टॉक्स में मूवमेंट खास नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस। रही बात यहाँ पे देखें तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे कि देख सकते हैं बेसिक अर्निंग EPS इम्प्रूव जो कि लगभग 4.66 के करीब हुआ है। हालांकि अगर बात करें तो EBITDA मीनवाइल स्टैंड एट लगभग 2.334 मिलियंस के करीब स्टैंड करता है। तो ये डेटा ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल हमें करना क्या है, वैसे भी IT सेक्टर में थोड़ा सा दबाव है। Q1 के दौरान ये चीज़ें थोड़ी बहुत सुलझ सकती हैं, तो जिनके पास ऑलरेडी है वो मुझे लगता है रुकना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बाइंग करने के लिए आपको दोस्तों फर्दर पूरी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो देख सकते हैं इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं कि इनकी जो डील्स है लगभग 500 बिलियंस के करीब है, जो कि लगभग 50 मिलियन डील की ऐसी दो हैं एंड रही बात दोस्तों 20 मिलियन डील की भी है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, बिजनेस भी आ रहा है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में इन्वेस्टर्स का टेक्स के स्टॉक्स पे। वहीं इस चीज़ को अगर कंपेयर करते हैं अदर स्टॉक से जो कि अदर टेक्स से रिलेट करते हैं, जहां दोस्तों यहाँ पे आपको इसका जो कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा बेटर लगेगा। देख सकते हैं परसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 2% के आसपास की तेज़ी। इसके साथ साथ यहाँ भी अगर हम देखें तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 0.25% की तेज़ी यहाँ भी 7,500 के करीब पहुँच चुका है स्टॉक्स। तो ध्यान रखना है IT स्टॉक्स पे प्रॉपर अगर स्टडी करने के बाद ही किसी तरीके का स्टेप लें। एंड सीधी सी बात है दोस्तों, मार्केट में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपना मन को दृढ़ निश्चय के साथ भी लेके चलना पड़ेगा। किसी तरीके की नेगेटिव सिचुएशंस में ऐसा नहीं कि सेल आउट करके निकल जाए, ये काम ना करें। इनफैक्ट अभी सिचुएशन को इतना समझें कि मार्केट में सारी चीज़ें होती ज़रूर हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा गहरा पड़ता है या फिर जितना गहरा नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है मार्केट की ऑनगोइंग रिपोर्ट के हिसाब से। इसलिए फिलहाल तो कहूँगा एज सच डरने की कोई बात नहीं है। जब ट्रंप वाला इशू इतना बड़ा इशू था वो निकल गया, तो ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों इसके सामने। तो ध्यान रखें कोई नेगेटिव पॉइंट्स इतना ज़्यादा नहीं है। और इनफैक्ट दोस्तों अगर हम यहाँ KPIT की भी बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको लगभग प्लस साइन ही देखने को मिलेगा, 0.37% के आसपास का मूवमेंट। रही बात शुरुआत में गिरावट ज़रूर थी, जो कि आप देख सकते हैं मार्केट में लगभग ये स्टॉक लगभग 1180 के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला, मगर सस्टेनेबिलिटी के साथ फिर से बाइंग जो कि लगभग 1228 के आसपास 18 के आसपास ये क्लोजिंग इसने दिखाई है। तो ध्यान रखें, IT स्टॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं। केमिकल्स में भी थोड़ा सा नज़र रखनी है, वॉच लिस्ट में करके रखें स्टॉक्स को, जैसे फिनटेक्स हो गया या फिर फाइन केमिकल्स हो गया, फाइन ऑर्गेनिक हो गया, ये सब स्टॉक्स को रखें। अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा अभी फिलहाल। एंड मार्केट में हर एक स्टेप ज़रूरी है, तो इस पॉइंट पे ध्यान रखें और वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि अपडेट जो भी आपके सामने हम रखते हैं मार्केट की ऑनगोइंग सिचुएशन के हिसाब से एंड उसी के साथ कनेक्ट करते हैं फर्दर प्लानिंग को लेकर। तो इसलिए इंतजार करें, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले इतना रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, ज़रूर फॉलो करें उस चैनल को, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। साथ साथ ऐप का लिंक भी है, तो उस लिंक पे भी क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पे प्रॉपर क्लैरिटी के साथ सारी ये चीज़ें बताई जाएंगी आपको कि कौन सा स्टॉक लेना है, कैसे चलना है, लेके किस पोजिशन को चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफा होगा। तो ध्यान रखें। तो अभी भी लाइव वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।